क्या हरियाणा में बीजेपी की सरकार संकट में है? क्या राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी विधायकों के साथ मिलकर सरकार गिराने का प्लान बना रहे हैं? अनिल विज की नाराजगी भी क्या नायब सरकार पर भारी पड़ेगी? कहीं अफसरशाही से परेशान बीजेपी विधायक सरकार का साथ तो नहीं छोड़ देंगे? ना जाने ऐसे कितने ही सवालों से पिछले कुछ दिनों में हरियाणा में सियासी उबाल आ गया है। बीजेपी के नेताओं और विधायकों की नाराजगी सरकार के संकट में होने की कहानी गढ़ रही है। शायद इसीलिए विपक्ष भी अब ये दावा करने लगा है कि सरकार ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अचानक से बीजेपी के अंदर इतनी असमानता क्यों आ गई है? जिस बीजेपी की रणनीति और एकजुटता को उसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, आखिर वही बीजेपी कैसे राव इंद्रजीत सिंह की डिनर डिप्लोमेसी के आगे कमजोर पड़ती दिख रही है? आखिर हरियाणा बीजेपी के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जिससे उन कयासों को बल मिल गया है जिनमें सरकार पर संकट की बातें लगातार कही जा रही हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब बताते हैं और समझाते हैं कि कैसे मॉनसून के मौसम में नायब सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि कहीं राव इंद्रजीत सिंह भी अपने पिता राव वीरेंद्र सिंह की तरह कुछ बड़ा करने की तो नहीं सोच रहे। साल 1966 में जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ तो कांग्रेस ने हरियाणा का मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा को बना दिया। लेकिन एक और नेता था जो मुख्यमंत्री बनने की चाहत पाले बैठा था। नाम था राव वीरेंद्र सिंह। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करने वाले राव वीरेंद्र सिंह को जब सीएम की कुर्सी नहीं मिली तो उन्होंने कुछ ही महीनों में भगवत दयाल शर्मा की सरकार गिरा दी और कांग्रेस के ही विधायकों के साथ लेकर खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। ये किस्सा आज हम आपको इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि इन्हीं राव वीरेंद्र सिंह के बेटे राव इंद्रजीत सिंह ने प्रदेश की सियासत में एक नई बहस को छेड़ दिया है। राव इंद्रजीत सिंह की डिनर डिप्लोमेसी और उनका अपनी ही सरकार को ताने मारने का तलख अंदाज अब बीजेपी सरकार पर संकट की तरह देखा जा रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं राव इंद्रजीत सिंह की उस डिनर डिप्लोमेसी के बारे में जिससे प्रदेश में ये संदेश गया कि बीजेपी में जल्द ही कोई बड़ी बगावत हो सकती है। दरअसल राव इंद्रजीत सिंह ने चंडीगढ़ में अपनी बेटी आरती राव के आवास पर डिनर रखा। ये डिनर 18 जून को रखा गया था। इसमें दक्षिण हरियाणा के 11 विधायक शामिल हुए जिनमें बीजेपी विधायक और मंत्री आरती राव, चरखी दादरी से विधायक सुनील सांगवान, बाड्रा से विधायक उमेद पाटवास, महेंद्रगढ़ से विधायक कंवर सिंह, नारनौल से विधायक ओम प्रकाश यादव, पटौदी से विधायक बिमला चौधरी, रेवाड़ी से विधायक लक्ष्मण यादव, कोसली से विधायक अनिल यादव, बावल से विधायक कृष्ण कुमार, सोहना से विधायक तेजपाल तंवर और गुरुग्राम से विधायक मुकेश शर्मा शामिल थे। इसके अलावा इस मीटिंग में नांगल चौधरी से कांग्रेस विधायक मंजू चौधरी भी शामिल हुई। हालांकि इस डिनर के बाद जब विधायकों से पूछा गया कि डिनर पर क्या बात हुई तो उन्होंने इसे महज एक अनौपचारिक डिनर बताया। साथ ही कहा कि डिनर पर किसी तरह की राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। जाहिर सी बात है कि अगर कुछ चर्चा हुई भी होगी तो विधायक खुलकर इस पर बोलने से बचेंगे। लेकिन अब इस डिनर को राव इंद्रजीत सिंह की डिनर डिप्लोमेसी क्यों कहा जा रहा है वो समझिए। राव इंद्रजीत सिंह ने जब डिनर पर विधायकों को बुलाया तो उससे 3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रेवाड़ी में धन्यवाद रैली में पहुंचे थे। यहाँ सीएम के साथ राव इंद्रजीत सिंह मंच पे मौजूद थे। जब मंच पर राव इंद्रजीत सिंह के संबोधन की बारी आई तो उन्होंने इशारों में सीएम नायब सिंह सैनी को अपनी ताकत का एहसास करवाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, हमने आपकी सरकार बनाई है, हमारा हक बनता है हमारा काम करवाया जाए। राव इंद्रजीत सिंह के इस बयान के कई मायने निकल कर आए और सवाल उठने लगे कि जब बंद कमरे में सीएम के साथ राव इंद्रजीत सिंह ये बातें कर सकते थे तो उन्हें भरी सभा में मंच से अपनी ताकत की नुमाइश आखिर क्यों करनी पड़ी? क्या राव इंद्रजीत सिंह का कोई काम सरकार में अटका हुआ है या फिर वो कुछ और ही चाह रहे हैं? खैर, इससे पहले भी राव इंद्रजीत सिंह अलग अलग मंचों से अपनी ही सरकार को आंख दिखाते आए हैं। एक इंटरव्यू के दौरान भी राव इंद्रजीत सिंह ये कहते नजर आए कि उनकी किसी भी मुख्यमंत्री के साथ बनती नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो जो काम करते हैं उसका श्रेय किसी और को देने की कोशिश होती है। राव इंद्रजीत सिंह के इन बयानों से जाहिर होता है कि वो कुछ बड़ा करने की प्लानिंग जरूर कर रहे हैं, लेकिन क्या ये प्लानिंग वो अपने पिता राव वीरेंद्र सिंह की तरह तख्ता पलट के लिए करेंगे या फिर कुछ और रणनीति बनाएंगे?
जो भी होगा आप तक हम सबसे पहले उसकी जानकारी भी पहुंचाएंगे। लेकिन अभी राव इंद्रजीत से इतर कुछ और बीजेपी विधायकों और नेताओं की नाराजगी पर भी बात कर लेते हैं। नाराज नेताओं की लिस्ट में वैसे तो सबसे ऊपर नाम कैबिनेट मंत्री अनिल विज का ही रहता है, लेकिन अनिल विज खुद को हमेशा ही बीजेपी का सच्चा सिपाही बताते आए हैं। हालांकि ये भी सच है कि अनिल विज अपनी ही सरकार के कामों पर कई बार सवाल उठा देते हैं। जैसे पिछले दिनों ही विज साहब अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में पहुंच गए और वहां अव्यवस्था का हाल देख अधिकारियों पर खूब भड़के। साथ ही ये भी कहा कि मैंने इस अस्पताल के लिए जी जान लगा दिया, लेकिन आपने इसे बर्बाद कर दिया। अनिल विज पहले स्वास्थ्य मंत्री थे और अभी ये पद राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव के पास है, लेकिन आरती राव सरकार का हिस्सा ही हैं, इसलिए सवाल सीधे सीधे सरकार के काम पर उठे हैं। विज के अलावा हाल ही में बीजेपी के कुछ विधायकों ने प्रदेश में अफसरशाही के खिलाफ भी आवाज उठाई है। पानीपत शहर से बीजेपी विधायक प्रमोद विज तो अधिकारी की बात से इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने फोन ही पटक दिया। इसके अलावा बाड्रा से बीजेपी विधायक उमेद पाटुवास भी अफसरशाही से परेशान नजर आए। उमेद पाटुवास ने चरखी दादरी में बीडीपीओ कार्यालय पर ही ताला जड़ दिया और अधिकारियों के खिलाफ धरने पर बैठ गए। उमेद पाटुवास वही विधायक हैं जो राव इंद्रजीत सिंह की डिनर डिप्लोमेसी का हिस्सा बने थे। बहरहाल नेताओं की नाराजगी और विधायकों को अफसरशाही से होती परेशानी बीजेपी की अंदरूनी कलह की सबसे बड़ी वजह बनी हुई है। ऐसे में बीजेपी कैसे इन सब से पार पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। वहीं इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी की सरकार पर हर दिन संकट जो है वो बढ़ता जा रहा है। कहीं विपक्ष की वो बातें सच तो नहीं हो जाएंगी जिसमें विपक्षी नेताओं ने कहा था कि सरकार पूरे 5 साल तक नहीं टिक पाएगी। आपको क्या लगता है कि राव इंद्रजीत सिंह अपने पिता वीरेंद्र सिंह की तरह सरकार गिराकर खुद मुख्यमंत्री बन जाएंगे, या फिर हर बार की तरह इस बार भी ऐसे ही वो चुप बैठ जाएंगे? अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।